पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! नोएडा के सेक्टर 63 की इसी इमारत में कुछ लोगों ने सितंबर में 2 फ्लोर किराए पर लिए। 2 लाख रुपए महीने के किराए पर करियर जंक्शन नाम से एक दफ्तर खोला गया। दफ्तर में सीईओ, मैनेजर, अकाउंटेंट, एचआर मैनेजर और कॉलर्स सब मिलाकर 100 से ज्यादा लोगों का स्टाफ था। इस दफ्तर से कॉलर्स ऐसे लोगों को फोन करने लगे जिनके बच्चे एमबीबीएस में दाखिला चाह रहे थे या नीट का एग्जाम पास करने के बाद अच्छे कॉलेज में दाखिला चाह रहे थे। दिल्ली के बदरपुर के रहने वाले निर्मल चंद को भी कॉल आया। इनसे कहा गया कि आपकी बेटी का दाखिला फरीदाबाद के अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा। इसके बदले 30 लाख रुपए देने होंगे। सरकारी कॉलेज की चाहत में निर्मल चंद ने 20 लाख में सौदा तय कर लिया और पैसे के साथ बेटी के दस्तावेज भी दे दिए। इसके बाद निर्मल चंद को मेडिकल काउंसिल कमेटी का एक फर्जी लेटर और अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज का फर्जी एडमिशन लेटर देकर 19 दिसंबर को कॉलेज भेज दिया। वहां पता चला कि इस कॉलेज से कोई एडमिशन लेटर जारी ही नहीं हुआ है। इसके बाद आरोपियों के मोबाइल फोन बंद आने लगे। निर्मल चंद ने 15 लाख रुपया कैश दिया था, जबकि 5 लाख ऑनलाइन दिया था। मैं सेक्टर 63 के इनका जो ऑफिस है डी ब्लॉक में, उसमें आया तो वहाँ इन्होंने मुझसे कहा, मेरा जो था कि मैं शारदा कॉलेज में नोएडा में अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहता हूँ। तो इन्होंने कहा भी शारदा कॉलेज में क्या करोगे, हम आपको गवर्नमेंट कॉलेज में करवा देते हैं, आपको 30 लाख रुपए जो है ना खर्च करने पड़ेंगे। मैंने कहा 30 लाख रुपए तो हम प्राइवेट कॉलेज में ही करा देंगे। कहते कि नहीं, आपको जो है ना वो एक बार में ही हो जाएगा, और गवर्नमेंट कॉलेज में स्टे राउंड में ऐसी सीटें होती हैं जो कैंसिल हो जाती हैं, जिसको हम कॉलेज में डोनेशन दे करके, हमारा उनका टच में होता है, हम उन्हें डोनेशन दे करके वो सीट अलॉट करा लेते हैं। दिल्ली के गीता कॉलोनी के रहने वाले वली खान पेशे से कारोबारी हैं। वली की बेटी ने नीट की परीक्षा भी पास कर ली थी और उसका दाखिला लखनऊ के एक प्राइवेट कॉलेज में होने वाला था, लेकिन इसी बीच ये भी इसी गैंग के जाल में फंस गए। आगरा के सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज में दाखिला कराने के नाम पर इनसे 20 लाख रुपए ले लिए गए। कॉलेज का फर्जी स्टैंप लगाकर लेटर देकर वली को भी 19 दिसंबर को आगरा के सरोजनी नायडू कॉलेज भेज दिया गया। इनका कहना है कि गैंग के लोगों का ऑफिस देखकर वो समझ ही नहीं पाए कि ये ठग हैं। कभी आप इनके ऑफिस गए, देखा किस तरह से ये लोग रहते हैं, क्या मतलब? मैं तो देखिए तो ऑफिस देख के तो उन्होंने गड़बड़ करी है। इतने ऑफिस में एम्प्लॉइज बैठे थे ऊपर नीचे, वो देख के फिर लखनऊ भेजाया आदमी को, वहाँ देख करके सब कंफ्यूज हो गए कैसे करें। ऑफिस तो बहुत अच्छा बना रखा था। मतलब आपको लगा कि बिल्कुल जेन्युइन है? हाँ, जेन्युइन है। अच्छा, पूरा स्टाफ सब। अच्छा। और मैं मिलने नहीं जा रहा था, जबरदस्ती बुलाया मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा भाई साहब, मुझे मिलने जाकर बात कल एक दफ़ा मिल लीजिए, पैसे मत दीजिए, काम हो जाए तब पैसे दीजिएगा। नोएडा की रहने वाली प्रीति से इस गैंग ने संपर्क किया और उनकी बेटी का आगरा के सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज में दाखिला कराने के नाम पर 14 लाख रुपए ले लिए। प्रीति जब कॉलेज पहुंची तो पता चला कि वो ठगी गई हैं। हमें कहा कि 19 तारीख को आप 1 बजे कॉलेज पहुंच जाइएगा रिपोर्ट करने के लिए। हम वो अलॉटमेंट लेटर लेकर पहुंच गए। वहां जाकर पता चला कि और लेटर इतना ओरिजिनल था कि जो डेली डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है गवर्नमेंट कॉलेज में, वो भी धोखा खा गया। वो भी देख के कह रहा है कि लाइए डॉक्यूमेंट लाइए और ये वो। फिर मैंने कहा आप एक बार ही चेक कर लो, क्योंकि पेरेंट्स और भी थे वहां पर जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ था। कहता है नहीं, ये तो फर्जी है। मैंने कहा आपने तो कहा कि अभी ओरिजिनल है, डॉक्यूमेंट्स लाओ। क्योंकि वो लेटर ही इतना ओरिजिनल था कि हम लोग ऑल सब एजुकेटेड लोग धोखा खा गए। और जैसे ही वहां पर हमने वापस कॉल किया तो सब लोगों के मोबाइल ऑफ हो गए और उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। पुलिस ने इस मामले को लेकर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के पास अब तक 25 से ज्यादा शिकायतें आ चुकी हैं। हालांकि पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जांच में पता चला है आरोपियों ने सबको अपने फर्जी नाम बताए थे। ये पूरा गैंग है जिस पर पहले से इसी तरह की ठगी के कई केस दर्ज हैं। थाने पर एक सूचना दिए थे, इस पर जांच की गई और पाया गया कि कई लोगों के साथ चीट किया गया है। तो अब तक करीब 25 एप्लीकेशनें आई हैं। इसका मुकदमा पंजीकृत है और इसमें हम 3 टीमें लगाए हैं जो इनकी तलाश कर रही हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तार होकर के और लोगों को न्याय दिलाया जाए। पुलिस के मुताबिक गैंग के मास्टरमाइंड ने अपना नाम अजय आलोक बताया था, जबकि उसका असली नाम नीरज कुमार है।
उसके खिलाफ हत्या के भी 2 मामले दर्ज हैं और उसे नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। इस गैंग से जुड़े लोग इतने शातिर हैं कि उन्होंने लोगों को प्रभावित करने के लिए एक बड़ा दफ्तर लिया, रहने के लिए आलीशान कोठी ली और इनमें से कई आरोपी जो हिंदू हैं उन्होंने खुद को मुस्लिम बताया। साथ में वो दफ्तर में पूजा भी करते थे। जब लोगों ने कहा कि आप मुस्लिम होकर पूजा कैसे करते हैं तो उन्होंने कहा सबका मालिक एक है। अब नोएडा पुलिस इन बहरूपियों की तलाश कर रही है। नोएडा से कैमरामैन संजय कौशिक के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया।